बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संसार जी। निद्रा कहे जारे जीव जाग्यो, त्यारे में केम रहवाए। चरण फल्या जारे धणी तणा, त्यारे जाऊं छु लागिने पाए। त्यारे जाऊं छु लागिने पाए। अरुचड़ी तू त्यारे आवी, प्रणाम। फरमाइए समदसा जी। फरमा गुरु जी। आवी अरुचड़ी तू त्यारे आवी, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे समदसा जी, सिंद्रावती जी अपने धाम धनी की उन कृपाओं को, मेहर उन गुणों को याद करती हुई अपने जीव के ऊपर में अनेक अनेक प्रकार से चोट पहुंचा रही हैं और उनको चोट पहुंचा करके, घाव दे करके और उन बातों को याद करती हैं और कह रही हैं कि बुद्धि से लेकर के बुद्धि, नैन निद्रा अथवा श्रवणा और भी आगे चलते चलते आपने यह कहा कि ये मेरी नींद चाहे हमें धनी मिले तो तुमने हमारे ऊपर में आकर के आक्रमण कर दिया, मेरे ऊपर वार कर दिया अथवा अपनी आगोश में हमको लपेट लिया, ले लिया। जब निद्रा को डांटा फटकारा, निद्रा सावधान हुई और उसने कहा कि मेरी गलती थी, मैं मान गई, परंतु कुछ गलती तो जीव की है। जीव ने हमको इतना भान नहीं करवाया, हमको इतना याद नहीं करवाया, जीव ने हमारे के ऊपर में हमें समझाया नहीं, इसलिए भटक गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि हम तुम्हारे पास में नहीं आएंगे और हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तुमको अब धनी का चरण प्रताप हो गया है, फल मतलब धनी के चरण प्राप्त हो गए हैं, इसलिए हम अपने संसार में जाकर के बैठते हैं। इतना करने के बाद निद्रा चली गई। निद्रा जाते ही दूसरा गुण खड़ा हो गया। उस गुण का नाम है आरुचि। समझे? एक होती रुचि और रुचि का विरोध होता है, विपरीत होता है अरुचि। रुचि वो है जिसमें हमारी लगन लग जाए, जिसमें हमारी पूर्ण तरह से लगन व्याप्त हो जाए, उसको बोलते हैं रुचि। रुचि शब्द विशेष करके
लोग अपने बोले चर्चा में रुचि नहीं थी, भोजन में रुचि नहीं थी, समझे नहीं। ना तो भोजन में होती है ना चर्च, रुचि होती है अंदर, वो अंदर बैठी होती है। और जब वो उसके अंदर में कोई प्रकार की हलचल नहीं होती है या वो कुछ भी करना चाहता नहीं है, तो रुचि की जगह पर वो बदल बदल जाती है, वो अरुचि आ जाती है। थाली परसी रखी हो, रुचि ना हो, अरुचि हो, समझे, कोई मतलब नहीं है। किसी भी बात में दुनिया के अंदर में यदि अरुचि है तो उसका कभी, जैसे पढ़ाई में रुचि, समझे नहीं, कोई भी प्रकार की, चाहे हम कोई सेवा करते हो उसमें भी रुचि, किसी भी कार्य के लिए यदि रुचि नहीं है तो आप लाखों लाख बात करते रहो, असर पड़ता। इसलिए कहते हैं अरुचि, ऐसे समय में तू आ गई, समझे नहीं, कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें रुचि नहीं आ रही, उसमें लगन ही नहीं लग रही है ना, उसमें हमारे अंदर में किसी प्रकार से भी तत्परता नहीं आ रही है। इसलिए अरुचि तू त्यारे आई, त्यारे मतलब तभी आई जबकि जारे मल्या मुने श्रीराज, जारे जब मलया प्राप्त हुए, मिले मेरे को, मेरे श्री राज्य मिले, और उस समय पर अरुचि आ गई, है ना। अब क्या है, राज्य बैठे हैं, धनी बैठे हैं, पिया बैठे हैं, तो ना दर्शन में, न सत्संग में, न सेवा में, न बंदगी में, न पाठ में, न जाप, किसी में भी मन लगता नहीं है। तो जब धनी मिले तभी तुमको आना था, है ना। तो तुम इस तरह में हमारे पास आई कि हम जो है धनी से विमुख हो गए। फिट फिट भूंडी ओहन अकर्मणा, इसलिए फिट फिट धिक्कार है, समझे, धिक्कार धिक्कार है। चाहे आप उसको ऊंग बोलो, चाहे उसको नींद बोलो, या उसके नाम जो है हमने कल बताए थे, कितने नाम हैं नींद के, मोह ज्ञान, समझे नहीं, अब समझ लो। या उसको नींद बोलो या ऊंग बोलो, समझे, ऊंग बोलो, ऊंग शब्द गुजराती है, ऊंगी जा, हाँ, सो जाओ, हमने ऊंगा भी, हमको नींद आ गई, समझे। तो इसलिए ऐसे समय पर तेरे को नींद आ गई, अरुचि, समझ गए, ऊंग नहीं, नींद तो पहले हो गई बात, मतलब अरुचि को नींद आ गई ऐसे समय पर। तो सरजी स्याने काज, तो सर्जी मतलब तुम्हारी सर्जना तो क्यों बनी, स्याने मतलब किस कार्य के लिए, तो किस कार्य के लिए बनी थी, बनी थी हम रुचि लेते हैं, धनी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, धनी की सेवा करते हैं, तुमको तो इसलिए बनाया था कि तू उसको पाकर के और चर्चा होती हो, सत्संग होता हो, कोई भी धार्मिक कार्य होता हो, हम उठ करके चले जाएं, मतलब हमारी रुचि आ गई, समझे नहीं, बोले हमारी रुचि है। कोई भी कहीं पर कार्यक्रम होता है, यदि उसमें लगन लग जाए तो बोले रुचि आ गई, और उसमें से रुचि भग गई, वो अरुचि हो गई, फिर कुछ भी मजा नहीं आता है। इसलिए तू सर्जी तू किस लिए बनी थी, किस काम के लिए आई थी। फिट फिट भूंडी ते दा चुकव्यो, फिट फिट धिक्कार है, धिक्कार है तेरे को, अफसोस है, समझे। ते तुमने, अरुचि, तुमने क्या कर दिया, दा मतलब मौका, दाव, समय, अवसर, चूके, तुमने क्या कर दिया, आया हुआ अवसर, पाया हुआ अवसर, समय तुम चूक गए। बार बार अवसर नहीं मिलता है, समझे नहीं। जब जब धनी आए, उससे अरुचि बैठ गई,
तो जो अवसर समय था, ये मानव देह का जोगवाई मिली थी, शरीर मिला था, समय सब प्राप्त था, लेकिन वो अवसर तुमने हाथ से गंवा दिया। हवे करे कायक तू बल। हवे अब करे करो, कायक मतलब कुछ बल ताकत, अब तो कुछ ताकत दिखाओ, कुछ अपनी शक्ति दिखाओ, समझे नहीं, अपनी सामर्थ्यता बताओ कि तुम में इतना ताकत है, इतना बल है, अब तो करो कुछ। पहले तुमने दाव इतना मौका छोड़ दिया, अवसर चला गया, इसलिए तेरे को धिक्कार है, शर्म नहीं आती है तेरे को, लाज नहीं आती है। अब तो कुछ बल करो, अब तो कुछ दिखाओ अपनी ताकत को। जीवन जी मलिया जीवन। क्योंकि मेरे जीव को, जीवन जी बोलते हैं धनी, मलया मतलब प्राप्त हुए, मेरे जीव को, मेरे जीव के जीवन प्राण के प्रीतम धनी प्राप्त हुए थे। तू थाए संसार माने चल। अब तू ऐसा कर, जा, लौट जा, वापस जा, और संसार में अखंड हो जा, समझे नहीं, मौका है संसार में तू अखंड हो जाओ, अखंड होता जाकर के वहां जो कुछ प्राप्त करना हो प्राप्त करो। और चढ़े काहे हूँ बलवंती। अब अरुचि कहती है कि जब तुमने हमारी बढ़ाई कर दी, किसी की बढ़ाई कर दो तो कुछ उसके अंदर में बल आता है, उसके अंदर में, क्योंकि संसार पूरी बढ़ाई का है, तारीफ का है, प्रशंसा, उसके गुण गा दो, फिर देखो वो लट्टू हो जाएगा। हर कोई प्रशंसा का भूखा है, कोई भी हो, है ना। और कई लोगों के पास में ये शब्द अच्छे होते हैं, शब्दों का भंडार होता है, नाहक ज्यादा करके उसकी बढ़ाई, अरे बस हाथ भी घुमाया, सर भी घुमाया और बढ़ाई कर दी, वो अंदर में क्या है, कुड़ रहा है, अंदर में जल रहा है, समझे नहीं, लेकिन नाहक करेगा, वो ढोंग पता चल जाता है। मुख देखिए से पाइए गुज अंदर का भेद, मुख देखने से पता चल जाता है, क्योंकि मुखमंडल पर सब लिखा हुआ है, जो कुछ हमारे अंदर शरीर में चलता है ये फेस है, समझे नहीं, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, और सबसे मुख्य होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है किस तरह का अंदर में भाव चल रहा है। इसलिए वो क्या बोलता है वो, कि अब हम जो हैं क्या करते हैं, अरुचि कहती मैं बलवंती, तुमने मेरे को बोल दिया कि तू शक्तिशाली है, तो मैं अपना बल दिखाऊंगी, अब अपनी ताकत बताऊंगी, हमारे अंदर में कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं बलवंती हूँ, बलवान हूँ। तो मुने न लखे कोई। लखे बोलते हैं पहचानना या देखना या समझना, मेरे को, मुने मतलब मेरे को, ना नहीं, मेरे को कोई नहीं पहचानता, मेरी असलियत कोई नहीं जानता, समझे, मेरी हकीकत को किसी को मालूम नहीं है। अरुचि बोलती है क्यों, ये लगाना पड़ेगा, क्यों क्यों नहीं करता है, बोलो। छाने थाई ने आबू जीव छानी बोलते हैं छिपकर, हम जीव के ऊपर में छिपके बाहर करते हैं, समझे नहीं, पता नहीं चलता कब घुस जाती है अंदर में, समझे नहीं, मैं जीव के ऊपर में अंदर में छिप करके जा करके बैठ जाती हूँ, और जब बैठ गई तो उस पर आवरण डाल दिया, आवरण डाल दिया, जीव हो गया बेहोश, जीव हो गया हमारे आगोश में, हम जैसा कहेंगे वैसा करेगा, है ना। इसलिए मैं
छानी छिप करके जीव के ऊपर मैं बैठ जाती हूँ। भाजू ते साजो नव होए। भाजू शब्द मतलब होता है भाजना, मोड़ देना, मिटा देना, नष्ट कर देना, समझे नहीं? तो मैं जिसको भी तोड़ दूं, मरोड़ दूं, मिटा दूं, समझे? ते मतलब वो, साजू मतलब सही। वो सही नहीं हो सकता है, सीधा नहीं हो सकता है। मैंने टेढ़ा कर दिया उसको तो वो टेढ़ा ही रहेगा। साजू बोलते सीधा। मूल क्या आया? तो सही में सही नहीं हो सकता है, संभल नहीं सकता है। बिगाड़ दिया, अब क्या आया? बिगाड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया, तो भी उसको कोई बना नहीं सकता, संभाल नहीं सकता। मेरे अंदर में इतनी ताकत है। हाँ, જ્યારે ધણી પોતે ઘર સંભારે इसलिए जब जो जीव का घर है, ये देह, पोते मतलब खुद, ये काम जीव का है। वो खुद अपने आप को संभाले, संभल जाए, है ना, अपने आप को पूर्ण तरह से तैयार रखे, सावधान रहे, तो ત્યારે ચોરી કરે કેમ ચોર घर के दरवाजे खोल के रख दो, बोलो, बोले चोर नहीं आएगा। चोर को करना, चोर आएगा तो देखेगा दरवाजा खुला मिला, भैया अच्छा मौका है, घुस जाएगा वो। तो चोर चोरी कब करता है? जब वह मालिक, जो घर का मालिक होता है जीव, जब वो लापरवाही करता है, समझे नहीं? तो उस समय पर चोरों को मौका मिलता है। तो ये गुनाहगारी चोर हैं, समझे नहीं? 2 बार 3 बार बोलेंगे चोर। सारे गुनाहगारी इसी तरह से देह शरीर में, जीव में आकर के आक्रमण करते हैं वो, है ना। जैसे कि नींद ने आक्रमण किया, तुम्हारे अंदर में आलस आ गई, जमाई भगाई आ गई, आक्रमण कर दिया। इसलिए जीव को सावधान हर समय पर रहना चाहिए। હવે जैसे कि सुबह में अब कल प्रसंग था, उसमें पर उतर गया दिमाग से कि आलस भगाई, है ना। आलस और जो जमाई है वो साथ में रहती है। कभी देख लेना, आप वादा करो, संकल्प करो कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, नहीं, आप देख लेना फरिश्ते आएंगे, निश्चित करके आएंगे वो, हमको 4 बजे उठा देना तो आ जाएंगे। कभी भी आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी को, ना कोई जगाएगा। उतने बजे फरिश्ते आएंगे और आपको जगाएंगे। 4 बजे तुमने कहा हमको उठना है, तो उस बात को परमात्मा ने सुन लिया, राज्य ने सुन लिया, आदेश हो गया फरिश्तों को, इन्होंने संकल्प किया है, समझे, जाकर के उठाना है, उठा दिया। जैसे वो आए तो जब उठाया तो जो काल चक्र है, समझे, जो माया है, उसके फरिश्ते आए, और इसको उठा लोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पर जाएंगे। तो उन्होंने आकर के आवरण डाल देते हैं, और वो जो है ठीक उतने बजे ही उठाएंगे उनको। और तुम देख लेना, आज देख लेना, रोज देख लेना कि हमको सुबह इतने बजे उठना है, आपके पास आएंगे उठाने के लिए। लेकिन उसी समय पर दूसरे भी काल चक्र आएगा, और वो आकर के आप उठेंगे, बड़े प्यार से उठेंगे, और जमाई लेंगे, इस करवट से उस करवट जाएंगे, कहेंगे आज नहीं कल। देख लेना, अच्छी नींद आती है उसी में, अरे आज नहीं कल, वो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए अलर्ट होना पड़ेगा,
सावधान जो बोलते ना कि तुम क्या करो, हम जिसको तोड़ देते हैं, भंग कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसको कोई सीधा कर सकता। हाँ, यदि धनी जो है, मालिक जीव जो है, वो अपने आप को संभाल ले तो फिर चोर चोरी नहीं करेगा। હવે અવલા માહેથી સવલું કરું। अब बोल दिया ना उन्होंने। अब हम क्या करेंगे, जब जीव जग जाएगा, सावधान हो जाएगा, हवे अब मजा आएगा। आएगा ना। जो अबला है, जो उल्टा है, जो टेढ़ा है, उसको भी सीधा कर देंगे। सब लोग बोलते सीधा करना, उल्टे को सीधा कर देंगे। लेकिन जीव को सहारा करना पड़ेगा, जीव को अलर्ट होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। यदि जीव सावधान हो गया तो मैं उल्टे को भी सीधा कर दूंगी। जय बेसु संसार माहे जोर। जाकर के, जय मतलब जाकर के बैठेंगे, बैसु मतलब बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? संसार में। माहे मतलब में, जबरदस्त संसार में जाकर के हम जोर लगा करके वहीं पर ही बैठेंगे। मुने मारो बल्लभ मलियारे वलेश्वरी। मुने मेरे को मारो, मेरा बल्लभ बोलते धनी, मलया मिल गया, बालेश्वरी मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, मेरे धनी मेरे को मिल गए। जानू सेवा कीजे हर कांत। तो अब हम ये समझते हैं, ये समझते हैं, ये मानते हैं, जानू मतलब जानना भी, मानना भी, समझना भी, कि हम हर तरह से एकांत में धनी की सेवा करेंगे। हर कांत बोलते हैं एकांत में, हर तरह से। दो चीज जुड़ी उसमें, हर कांत, समझे नहीं? हर तरह से कांत, एकांत। ऐसे मायना संधि विच्छेद करना भी सीखना पड़ता है। उसी अर्थ उसी में है, लेकिन उस अर्थ को यदि शब्द नहीं है, शब्द का मायना नहीं है, तो वाणी की चर्चा बेकार है। भाव में तो कोई भी पढ़ के आएगा, भाव सुना के चला जाएगा। एक मायना बीच में छेड़ दोगे, घबरा जाएंगे। समझे नहीं? जितने भी आते हैं सब पढ़ करके आते हैं, पता चल जाता है। क्योंकि आके वो सीधा भाव, ऐसा आगे भाव बोल देते हैं। समझे? जितना पढ़ करके सीधा सीधा आए वैसा बोल के मजा तब आता है जब एक एक शब्द का संधि विच्छेद हो, एक एक शब्द का मायना हो, एक एक शब्द को पूरा का पूरा छीला जाए, उसकी परत निकाली जाए, तभी उसका आनंद आता है, नहीं तो नहीं आता। और रस उसी में मिलता है। साधारण सीधा पढ़ करके बोलो और नहीं आएगा कुछ। ये मिलता है गुरुओं के चरणों से, इसलिए उसको हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत की। तो ऐसे ही सीखो, कहने का तात्पर्य है। तो पता चलेगा कि पन्ना धाम की तालीम है। समझ गए? पन्ना धाम की तालीम जो होती है वो हर तरह से स्पष्ट होती है और पूर्ण तरह से परिपक्व होती है। वर्ड में कहीं पर भी, इसमें कहीं पर बैठ जाओ, कोई भी प्रकरण दे दे, कोई चौपाई दे, कोई प्रसंग दे दे, समझे नहीं? क्योंकि वो सामने दिख रहा, हमें तो दिख रहा कि प्रसंग, तुम कुछ भी खोलो हमें दिख रहा है प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, कहते क्या है, उसमें आनंद आता है। फिर वही दर्शन करवाओ सबको, बोल करके उसको बताओ। इसलिए हर कांत समझो, और जिस विषय पर चल रहे हो विषय से अंतर नहीं होना। विषय अंतर हुए गए, खत्म। समझे नहीं? चल कुछ रहा, कुछ हो रहा, कह कुछ रहे हो, विषय अंतर नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हो उस पर बिल्कुल याद रखना चाहिए कि ये शब्द चल रहा,
कौन सी चौपाई का कौन सा चरण चल रहा है, ये भी ध्यान दिमाग में रखना चाहिए पूरा। ये छोटी छोटी बातें हैं, वही मजबूत होती हैं और वही जो है परिपक्व बनाती है ना। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसलिए जानू सेवा कीजिए हर कान हर तरह से, एकांत में हम धनी की सेवा करेंगे। तेणे समय आभी उभी तू अकर्मण। अब देखो समझ गए नहीं, उसने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया उसने अच्छे से, है ना, कि मैं आप समझ गई हूं। जीव यदि जग जाता है, सावधान हो जाता है, मेरे को अब जीव के जीवन मिल गए, पहचान कर ली, है ना, इसलिए मैं हर तरह से एकांत में सेवा स्वीकार कर लिया, है ना। मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं जहाँ जाके बैठ जाती हूँ, छिप करके बैठती हूँ, है ना। तो हम मैं जिसको तोड़ दूँ, मरोड़ दूँ, और कोई किसी तरह से सीधा नहीं हो सकता है। लेकिन तुमने जगा दिया, जग गए हो, इसलिए हम अब अबले को भी सीधा कर देंगे। पूरा का संक्षिप्त जितना इसका वर्णन बोला है, वो संक्षिप्त जब प्रसंग पूरा हो जाए, समझे ना, याद रखें ना, जब इतना का प्रसंग पूरा हो जाए, जिस गुण की बात कर रहे हैं, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो गुण पूरा होते ही उसका संक्षिप्त पूरा सार रखना पड़ता है, समझे, तभी आनंद आता है। उससे पता चलता है कि पूरा दिमाग के अंदर में बैठा हुआ है। और जब प्रसंग जब आए तो शुरू से लेके आखिर तक उसको पूरा सजा दो। इसलिए जैसे ही इसने अपना काम पूरा किया, तेने समय, उसी समय पर दूसरा गुण आ गया, ना। तेने समय आकर के अकर्मण बोलते हैं, मतलब कि निर्बल है, कमजोर है। अकर्मणता बोलना का मतलब है ढीठ है, तो निर्लज्ज है, जो काम ना करे, समझे। कार्य करने वाले को बोलते हैं कार्यशील, और जो कार्य नहीं करता उसको अकर्मण बोलते हैं, कर्महीन बोलते हैं। इसलिए ऐसे समय में तू अकर्मण गुण नहीं है, गुण आगे बताएंगे। ऐसे समय में तू ये ढीठ, पापी, अकर्मण, उसको गाली दे करके बोलते हैं। कौन सा गुण है? फिट फिट भूणी स्वांत। अब बोल दिया कि धिक्कार है, धिक्कार है, भूणी, दुष्ट, पापनी, समझे। क्या बोल दिया? स्वांत। स्वांत का मतलब होता है शांति, समझे। शांत होकर के बैठ जाने से हमारी सब अंदर की हलचल बंद हो जाती है? अच्छा भला न बोलना, अच्छा भली न चुप। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा शांत रहना भी, चुप रहना भी अच्छा नहीं है। अब इसमें मतलब यह है कि यदि हमने ज्यादा हलचल कर दी तो भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा शांत होकर के बैठ गए तो कोई कोई पास में नहीं आएगा। अरे भैया वो तो बिल्कुल शांत बैठे रहते, कुछ बोले जवाब ही नहीं देते, समझे नहीं। तो जवाब तो बोलना तो चाहिए, शांत बैठने से थोड़ी होगा, है ना। ध्यान में थोड़ी बैठे, जाप में थोड़ी बैठे, ध्यान में बैठते हो उसको शांत हो करके बैठना पड़ता है। तो ऐसे समय में शांत, तू अकर्मण है, तू ढीठ पापी है, निर्लज्ज है तू। ऐसे समय में शांत होकर के, कि जब धनी मिले, धनी का प्यार मिला और हम शांत होकर के बैठ गए, मतलब हमने शांत शब्द मतलब हमने कान से न सुना, न हाथ से सेवा की, बोलो, न नैनों से दर्शन किया, न हम धनी के मुख से बोले। सारे गुण आ गए, सब बताना पड़ेगा। तो न हम मुख से बोले, न नैनों से दर्शन किया, इसलिए सारी बातें आती हैं किसमें? ओह ओह करती फिरूं, करूं हाय हाय, क्यों जी बिछोहा क्यों जीवरा, उस प्रकरण में सब कुछ आ जाता है, और चल भी चुका है, समझे नहीं। उस समय पर चल चुका, नहीं चल चुका, यहाँ पर
इसलिए ऐसे समय पर तू आके शांत गुण हमारे पास आके बैठ गया। ये निदावे के मस्वांत कीजिए। ये निध, ये धन, पिया रूपी प्यार, पिया का दर्शन, पिया का ज्ञान, ये धन ही धन है। साक्षात धनी आए, इतना बड़ा धन मिल गया और तुम शांत होकर के बैठो तो बहुत बड़े अभागी ही फिर तो, समझे नहीं? धनी धनी आए, पिया आए और धनी आए और तुम शांत होकर के बैठ गए हो। शांत कृष्ण शांत रूपी गुण आकर के वो बैठ गया तो केम विषय करार। कैम बैसिए करार, समझने? कैम क्यों बैठिए, बैसिए मतलब बैठिए, करार से मतलब सुख चैन से। तुम करार का मतलब सुख और चैन से क्यों बैठे हो? धनी आए तुम शांत होकर के बैठ गए, ऐसा तो नहीं चाहिए तुमको। दौड़ कीजिए संगलांग शु। देखा, करो परिश्रम, मेहनत करो, दौड़ना सगला अंग सो, सभी अंग से दौड़ना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। सब अंग कब होते हैं कि पुष्टताई से जाना, पुष्टताई से सुनना, पुष्टताई से ग्रहण करना, पुष्टताई से अंदर में रखना, ये सब पुष्टताई। इसलिए सब अंग से, हाथ पैर मुख नेत्र नासिका सब जाएंगे नहीं जाएंगे? तो अंदर से हमारे जितने हैं उन गुण अंगनियों को भी जागृत रखो जो आगे आएंगे अभी। लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, इतने गुण हैं, साल बहुत भंडार है ये सब। सब अंग से दौड़ करना पड़ता है। लोभ भी लेके जाओ, लालच भी लेके जाओ। अब जब तक उसका मतलब नहीं समझोगे तब तक जो है भ्रम में रहोगे कि लोभ लेकर के जाओ, लालच लेके जाओ, ममता तृष्णा लेकर के जाओ। सब अंगों से तुमको दौड़ करनी पड़ेगी। स्वांत कीजिए संसार, कीजिए संसार। इसलिए संसार में जब भी कोई काम संसार का करो शांत हो जाओ। धनी मिले तब शांत नहीं होना। धनी के पास बैठ के शांत होकर के, धनी मिले तो सेवा करो, बंदगी करो। धनी मिले तो कुछ ना कुछ हल चल करते रहो, है ना? लेकिन धनी मिले हो, धनी बैठे हो, वहां कहना तो पड़ता है, लोग करते लोग गलती है। राज्य बैठे हो, राज्य आरोग रहे हो और तुम झाड़ू लगाओ, विचार करो। आप कभी भी झाड़ू पोंछा लगता है तो मंदिर खोलने के साथ ही लग जाता है, सेवा हो रही हो, बंद है सब, तब कर सकते हैं। लेकिन अब जब वो भोग लग रहा है ना, उचित नहीं है। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और थाली परस के रख दो और लगो झाड़ू लगाने के लिए, लग जाओ, तब तो तुम भगा दोगे सबको, भैया यही अभी नहीं, अभी नहीं। करना जब पड़ता है कि बात बात उसमें एक दो बार समझाया, नहीं समझे ना समझो। सब अंग से दौड़ो, सब अंग से चलो, सब अंगों को हलचल करने दो। पता नहीं कौन से अंग से हमारा कार्य सिद्ध हो जावे, समझे नहीं? कैसे हो जाए? सेवा करते करते कान में कोई शब्द पड़ जाए, बोलो। सेवा करते करते कोई चीज दर्शन हो जाए, बोलो। उसको फिर पूरा विवेचन बताओ। ऐसे मतलब नहीं कि सब अंग से हो गया, अर्थ हो गया। सेवा करते करते कान में कोई एक शब्द पड़ गया, उसी से धन धन हो जाता है, आत्म जागृत हो जाती है ना? एक भी कोई दर्शन मिल गया, पोशाक का मिल गया, श्रृंगार का मिल गया, कोई भी एक झलक मिल गई, उतने आत्म तृप्त हो जाती है।
बदल जाती है आत्मा, जीव का भाव बदल जाता है, समझे नहीं? उसके अंदर में इतना प्रेम छा जाता है कि उसको तड़प हो जाती है फिर। इसलिए सब अंगों से तुमको दौड़ना चाहिए और शांत होके नहीं बैठना चाहिए और सुख चैन से। इसलिए सब अंग जो हैं आपके हलचल करते रहें। स्वांत कहे हूँ तिहाँ लगे हूँ ती। तो स्वांत जो है कहा ने संसार के काम में जाके शांति करो, चैन से बैठ जाओ, उसमें कोई हमें शिकायत नहीं है। लेकिन धनी मिले हो तब शांत नहीं रहना। इसलिए अब और स्वांत जवाब देता है। स्वांत मतलब शांति जो गुण है वो कहता है हूँ त्यहाँ लगे होती। त्यहाँ बोलते तब तक, लगे मतलब तक, हम तब तक थे, है ना। स्वांत ने जवाब दे दिया, डांटा फटकारा उसको, सीधा हो गया और वो जवाब देता है कि हम तब तक थे जब तक जा जीव ने निंद्रा हति जोर। इसलिए निद्रा शब्द हर जगह पर आया है। जीव के ऊपर में निद्रा ने आक्रमण किया और बहुत जोर, इतनी जोर की निद्रा थी तब तक हम जो हैं शांत होकर के बैठ गए, ना समझ थे। अब यहाँ निद्रा में क्या आ गया, हम अज्ञानी थे, ना समझ थे, हमको पहचान नहीं थी तब तक। ये नहीं कि नींद ही बोल दो, नींद का एक बार व्याख्या हो गई है। अब नींद के कई तरह के प्रारूप होते हैं। इसे जब तक हमारे ऊपर में समझ नहीं थी, अज्ञानता थी, है ना, हमारे ऊपर में लोभ मोह अज्ञान जब सब थे, तब तक हम जो हैं संसार में शांति से बैठे थे। हवे जाऊं छो संसार माहे। बस गलती स्वीकार कर ली, अपनी भूल, है ना, कि हम अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? संसार में नहीं, क्योंकि हमारा ठिकाना नहीं है। अब जहाँ ब्रह्म सृष्टि होगी, जहाँ हमारी ब्रह्मांगनाएं होंगी, सुंदर साथ होंगे, वो खास करके धनी के पास बैठने वाले होंगे, वहाँ हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। ये हमको शांत बैठने नहीं देंगे। इसलिए हम जा रहे हैं, संसार में बैठेंगे, माया में हम वहीं पर बैठेंगे, अब यहाँ नहीं बैठेंगे। तमे करो धनी सो कलोल। जाओ, तुम धनी से कलोल बोलते हैं खूब आनंद लो, राज्य का खूब सुख प्राप्त करो, धनी से खूब किलकारियां करो। जब धनी से बातें करोगे तो अंदर में किलकारियां बोलते बड़ी खुशी उमंग होगी। जाओ, हम नहीं आएंगे तुम्हारे बीच में। हवे रे तूने कहूँ लोभ लालची। देखो अब आ गया है, हवे ने कहूं, अब आया लोभ और लालच, दोनों साथ में रहते हैं, समझे नहीं? और दोनों का अलग अलग भाव है, समझे नहीं? लोभ लालच एक ही नहीं है। बंगलादेश में लिखा हुआ है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव और दोनों बूढ़े बावरे चढ़े पत्थर के नाव, है नहीं? बड़े गजब की चीजें लिखी हैं वहां पर, है ना। तो इसलिए गुरु लोभी होता है। क्यों होता है? शिष्य को जब देता है ना तो लोभ करता है देने के लिए। अरे अभी क्या इतना देने, अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दे, थोड़ा दे दे, हैं? जैसे बोलते पुजारी क्या करता है, लोभ करता है, प्रसाद थोड़ा दे दे, नहीं करते, थोड़ा प्रसाद देते, इसके लोभ बोलते हैं। लेकिन सामने वाला लालची है, शिष्य लालची है, समझे नहीं? उसको लालच है, वो तो लालच है कि लोभ कौन जीतेगा। दोनों बूढ़े बाबरी, समझे नहीं? दोनों दीवाने हैं और चढ़े पत्थर की, चढ़ता है कोई पत्थर की नाव में, बनता है? संसार में पत्थर की नाव में कोई चढ़ेगा? चढ़ गए। उनको मालूम है कि पत्थर की नाव में
कोई चढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब प्रारंभ करते हैं। लोभ लालच की जो गुण हैं ये दोनों मिलकर के बोलते हैं। क्या कहते हैं लोभ लालच? फिट फिट भूंडा अजान। पांच शब्द हैं जो हर में आते हैं और वो 5 समझ में आ गए तो सब में। इसलिए फिटकार है, बूढ़ा है, दुष्ट है, पापी है, अज्ञानी है, अनजान है, ना समझ है। समझे नहीं? क्यों बताएंगे कि लोभ कब करना चाहिए, लालच कब करना चाहिए, लोभ लालच का मतलब क्या है। समझे नहीं? लोभ लालच ये नहीं कि हमें लोभ लगा कि हम धन ले लें, हम खाने के लिए और ये कर ले, इसका लोभ लगा है। उनको लगता है कि हम नहीं, लालच इतना है कि हम इनके छुड़ा ले। एक में होता है छुड़ाना, एक में होता है छिपाना। दोनों का अर्थ ये है, भाव ये है। एक को छिपाना, लुकाना, बचाना, ठीक है, और एक का होता है छुड़ाना, छीनना है। तो इसलिए अब उसका भाव बताते हैं कि तू अनजान है, ना समझ है ना, तुमको धिक्कार है। उसके ऊपर में उन्होंने उसको फटकार करके बोले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुनो, नव की दो लोभ खरी निधनो। तुमने लोभ, खरी जो सत्य वस्तु है, खरी बोलते सत्य, जो वस्तु क्या है, धनी, तुमने ये लोभ नहीं किया कि हम धनी का दर्शन निहारते रहते हैं, धनी की सेवा करते रहते, थोड़ा और कर ले। लोभ ये करते, ये लोभ होना चाहिए। थोड़ी और सुन लेते वाणी और 2 चौपाई चल जाती और आनंद आ जाता। तो खरी वस्तु के लिए लोभ करो, तुमको कोई प्रकार का भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। और झूठा करोगे तो तुमको सब लोग टोकेंगे। भाई हमने क्या, हम तो राज्य की वाणी सुनना चाहते ना, हम तो धनी की सेवा करना चाहते हैं, हम तो धनी का श्रृंगार करना चाहते हैं, है ना, हम तो धनी की बंदगी करना चाहते हैं। तो ये खरी वस्तु है, इसको सत्य बोला जाएगा और इस पर तुमको ऊपर में कोई प्रकार का लांछन भी नहीं लगेगा। और झूठी वस्तु के लिए कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ किसके पीछे दौड़ते? जो मिलना है, तुम 17 कोठरी में पीछे चले जाओ तो मिलेगा, और जो मिलना नहीं है तुम 17 मील तक से पीछे पीछे चले जाओ तो मिलना नहीं है। कभी भी देख लेना। इसलिए सबसे बड़ी बात है अपने अंदर में विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। इसलिए 9 की 2 लोभ खरी निधनो। जो सत्य वस्तु है, तुमने उसका लोभ करना चाहिए था, वो तो किया नहीं। और क्या करने लगे? जेथी अरत सरे निर्वाण। बोलो जेथी मतलब जिससे, अर्थ बोलते हैं सारा कार्य, है ना, स्वार्थ हमारा कार्य, सरे मतलब सिद्ध हो जाए, निर्माण बोलते निश्चित करके, इसमें कोई शंका नहीं, निश्चित करके सारे कार्य जिससे संपूर्ण बन जाएंगे, हो जाएंगे, उसका तो तुमने लोभ नहीं किया। हवे मथासो तमे माया ढुकड़ा। अबे अब माँ मतलब नहीं, थासो मतलब होगे या जाओगे। समझे? क्या क्या करोगे? माया ढुकड़ा, ढुकड़ा बोलते नजदीक, पास। अब ये लोभ लालच तुम ममता के पास मत जाओ। समझे? यदि तुमको लोभ लालच आना तो धनी में आओ, सत्य वस्तु में आओ, झूठी में ना जाओ। मारा लोभ लालच बनने जोड़। दोनों जोड़ी है, दोनों की लोभ और लालच मेरे पास में जो दोनों हैं, बनने मतलब दोनों, लोभ और लालच, ये दोनों जोड़ी से कह रहे हैं कि अब माया में मत जाओ। समझे नहीं? हम थोड़ा और कमा लें, हम थोड़ा और धन कर लें, हम थोड़ा और ये कर लें, थोड़ा और वो कर ले, लगते हैं
ऐसे इसमें मत जाओ। इसलिए उसमें तो कुछ प्राप्त होने वाला, खाली हाथ रहने वाले हो। इसलिए तुम माया में मत जाओ मेरे दोनों जोड़ी, लोभ लालच। लोभ आवो मारा वालाजी आओ मेरे बालाजी में माँ। आ जाओ, तुमको कुछ पता, खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या आनंद है। समझे? लोभ मेरे बालाजी के पास में आओ, इनके साथ में रहो, इनके करीब में रहो, तो उसकी लज्जत तुमको खुद पता चल जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप कहोगे। और जिसको मिलता है वो खुद जानता है। समझे? जिसको धनी की सेवा, बंदगी अथवा उनका जो भी सुख मिलता है वो खुद जानता है। इसको बयान से मतलब नहीं है कि बयान करके बताया जाए। समझे नहीं? इसलिए लोभ और लालच मेरे बालाजी में आ जाओ दोनों। जेम करो रात दिन दौड़। इसलिए फिर नहीं रुकेंगे। रात दिन हम दौड़ लगाते रहेंगे। राज्य की सेवा, बंदगी, अर्चना सब में रात दिन दौड़ेंगे। खड़े ही नहीं रह सकते, रोके नहीं सकते, ठहर ही नहीं सकते, रात दिन दौड़ेंगे। लोभ लालच कहे स्यो वाक अमारो। तो अब जब जिरा होता है, समझे नहीं, आर्गुमेंट होता है अदालत में, तो दोनों पक्ष बोलते नहीं बोलते हैं, तो अब जवाब देता है। लोभ और लालच दो बोलते हैं। स्यो मतलब क्या? बाक बोलता मतलब है दोष, गुनाह, कमी। तो हमारे पास में, हमारे अंदर में हमारा क्या कमी है, क्या दोष, क्या गुनाह है, मेरा क्या है, ये तो बता दो। जी हाँ नावले जीवने सार। भाई जब तक जीव को कोई सार मतलब शुद्ध समझ और ज्ञान ना लगे, ना आवे, समझे, जहां लगे, जब तक जीव जो है कोई भी हमको शुद्ध नहीं देगा, हमें समझ ज्ञान नहीं देगा, जीव खुद अनजान है, जब उसको ही शुद्ध नहीं है तो हमें क्या जगाएगा, हमें क्या राह दिखाएगा। तो पहले तो जीव ही, उसने जीव पर आक्रमण कर दिया, सारा दोष रख दिया जीव के ऊपर में है। लेकिन तुमने हमको सावधान कर दिया है। हम सोचते हैं अब लोभ लालच हम ऐसे आएंगे कि तुम हटाओगे तो हटेंगे नहीं, तुम भगाओगे परेशान हो जाओगे। इतना लोभ लालच जटिल आएगा, जटिल जबरदस्त आएगा कि किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। चाहे सदगुरु को देख लो, इतना लोभ आया उनको, इतना जबरदस्त घर के अंदर में रहना मुश्किल हो गया। रात दिन परिक्रमा, रात दिन परिक्रमा, रात दिन सेवा। घर वाले भी हैरान हो गए और वो भी हैरान हो गए। कौन? हरिदास जी। वो भी हैरान हो गए, भैया जल्दी पिंड छोड़ाओ, इनसे ऐसा तो कोई मिले ही नहीं, हमारा ही सब ले जाएंगे। चलो। हवे जे तमे कहयो अमने। देखा है तो जीव का दोष, जीव ने हमको शुद्ध समझ नहीं दिया। लेकिन हाँ, हवे अब जी मतलब जो तुमने हमसे जो कहा है, हमें जो समझाया है ना, हमें जो प्रबोधा है, सिखापन दी है, उस पर अमल करेंगे हम। ते जो के म ग्रहूं छु आधार। अब देख लो, अब देखना, जो मतलब देखना, देखना आधार मतलब धनी को हम किस तरह से उनके चरण में लिपट जाती हूँ। लोभ लालच। अब हम धनी के चरणों में, धनी की प्रति कितना भाव प्रकट करते देख लेना। अब ते
જો જો કેમ ગ્રહું છું આધાર લોભ લાલચ કહે સ્યો વાક અમારો જી હા ના ભલે જીવન સાર હવે જે તમે કહ્યું અમને તે જોજો કેમ ગ્રહું છું આધાર તે જોજો કેમ ગ્રહું છું આધાર બોલો શ્રી नाम के धनी की जय।